बच्चों, let's read our question first. That says which of the following is not the general solution to the equation 2 to the power cos 2x plus 1 is equal to 3 multiplied by 2 to the power minus sin square x. And our options are n pi, where n belongs to integers, n minus 1 by 2 pi, n plus 1 by 2 pi, and none of these. तो देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इज, देखो अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसके हमारे सॉल्यूशंस कितने बनते हैं, और थीटा इज इक्वल टू एन पाई के सॉल्यूशंस बनते हैं. और अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसके जनरल सॉल्यूशंस कितने होते हैं हमारे, इसके जनरल सॉल्यूशंस होते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, जहां पर हमारा इन दोनों केसेस में एल किस में, एन किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में. तो हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट. इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड अवर क्वेश्चन इज 2 टू द पावर cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो अब देखो, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर cos 2x को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ मैं इसको. एंड इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखो, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये जो मेरे 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसको t एज्यूम करूं तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एंड मैं इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं तो ये बनेंगे हमारे 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2t यहाँ से कॉमन लिया तो बना t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो बना t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारी t की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या बनेगी हमारी 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारी t की वैल्यू बनी t इज इक्वल टू 1.5. तो अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू दोबारा से पुट करती हूँ. एंड अवर t की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक आई है वैल्यू 1, तो मैं पहले 1 पुट करूँ तो 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 0. तो मैं देखो इनकी पावर्स को एक साथ एक जगह लिख सकती हूँ, मीन ये इक्वल होंगी. माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स अवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 0. एंड इसके हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे, अगर मैं की कॉन्सेप्ट को देखूँ तो इसके सॉल्यूशंस हमारे होंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू एन पाई. तो ये पार्ट तो हमारा हो गया डन. सेकेंड, जहां पर n हमारा इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये x है. x इस लेके देखूं तो 2 की पावर माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर माइनस 1. अब अगर मैं पावर्स को इक्वल करूं तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. तो साइन x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, प्लस माइनस 1. तो अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशंस निकालूं तो यहाँ से हमारे जनरल सॉल्यूशंस आएंगे साइन x इज इक्वल टू 1 के कितने आएंगे हमारे, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशंस क्या आते देखो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर. तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई. एंड सेकेंड केस में अगर माइनस 1 के लिए लूँ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय माइनस पाई बाय 2. ये लिख सकती हूँ. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, जहाँ पर हमारी n की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी. अब देखो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, अगर मैं देखो पाई कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा हमारा 2n प्लस माइनस 1 बाय 2, जहाँ पर हमारा n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में. तो इसको मैं अलग अलग लिखूँ तो ये आएगा पाई 2n प्लस 1 बाय 2 एंड पाई 2n माइनस 1 बाय 2, जहाँ पर हमारे दोनों के केसेस में ये है x की वैल्यू, x के सॉल्यूशंस, जहाँ पर हमारे दोनों केसेस में n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में. अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से उसमें ऑप्शन है कौन से नहीं है. देखो n पाई तो हमारा सॉल्यूशन है, n माइनस 1 बाय 2 पाई भी है, n प्लस 1 बाय 2 पाई भी है.
तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। सो बिकॉज इस इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस हैं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।